ट्यूब्यूल आ जाती हैं, उसके बाद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट्स आ जाती हैं, उसके बाद माइनर क्लासेस, मेजर क्लासेस। तो अगर पूरी किडनी को देखा जाए और ये किडनी का एक पार्ट ऐसे यूं ड्रा किया जाए, यूं करके, तो ये पूरी किडनी में पूरा यूरेटर, रेनल पेल्विस, द मेजर क्लासेस, ठीक हो गया। उसके बाद फर्दर उनके माइनर क्लासेस, कलेक्टिंग डक्ट्स और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सब उस यूरेटेरिक बड डाइवर्टिकुलम की वजह से बन रहा है। और जो बाकी सिस्टम है वो मेटानेफ्रिक मेसोडर्म या मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा, जिसके अंदर वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट या यूरेटेरिक बड जा रही थी, उसकी वजह से बन रहा है। और ये अब आपका डेफिनेटिव किडनी है। उसके बाद ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करेगा, बड़ा होगा। शुरू में ये होता है कि न्यूनेट की जो किडनी होती है वो लोब्यूलेटेड होती है, इस तरह लोब्यूल्स होते हैं, जैसे ये बना, ये किडनी थी, लोब्यूल्स होंगे, एक लोब्यूल ऐसे है, दूसरा लोब्यूल ऐसे, तीसरा लोब्यूल ऐसे है, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे। लेकिन एक साल के अंदर अंदर ही ये लोब्यूलेटेड किडनी स्मूथ एंड प्लेन बीन शेप किडनी में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू एक्सटेंसिव डेवलपमेंट। अच्छा देखिए, जब बर्थ हो जाती है तो जितने नंबर ऑफ नेफ्रॉन बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, वो सेम रहते हैं। बर्थ के बाद नंबर ऑफ नेफ्रॉन इंक्रीज नहीं करते, लेकिन साइज ऑफ द किडनी और साइज ऑफ द नेफ्रॉन इंक्रीज करेंगे। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि पोजिशनिंग किडनी की कैसे होती है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा, मैं माइनर सा ओवरव्यू कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक का। उसमें ये देखा हमने कि यूरोजेनिटल सिस्टम है, बायोलॉजी है, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होता है। किडनी, यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, सबसे पहले किडनी करेंगे हम। किडनी में हमने क्या कहा, 3 सिस्टम होते हैं, देयर आर प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस। प्रोनेफ्रॉस, मेसोनेफ्रॉस डीजनरेट कर जाएगा। प्रोनेफ्रॉस 4th वीक के स्टार्ट में स्टार्ट होगा और 4th वीक के एंड तक खत्म हो जाएगा। ये 4th वीक के स्टार्ट से स्टार्ट होगा, तकरीबन 6 वीक तक जाएगा। और मेटानेफ्रॉस तकरीबन 6 वीक से स्टार्ट हो गया, अब आपके पास डेफिनेटिव थ्रू आउट द लाइफ जो है ये इसकी रहती है, और ये जो है ये कंप्लीट हो जाता है 8th to 9th वीक तक, 2nd मंथ तक तकरीबन ये कंप्लीट हो जाता है। और प्रोनेफ्रॉस के बारे में क्या बताया हमने कि प्रोनेफ्रॉस हैं 4th वीक के स्टार्ट पे डेवलप हुए, 7 to 10 सेल्स बनेंगे, क्लस्टर ऑफ सेल्स होंगे, इनकी प्रोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स होंगी जो एंटर होंगी इनटू द मेसोनेफ्रिक डक्ट, लेकिन ये डिजनरेट कर देंगी ट्यूब्यूल्स भी और सेल्स भी, और ये क्लोएका में एंटर हो रही होती है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि जो मेसोनेफ्रिक डक्ट थी वो परसिस्ट करेगी, वो कभी भी डिजनरेट नहीं करेगी। सेकंड ग्रुप ऑफ सेल आ गया मेसोनेफ्रॉस, इसकी भी सेम ट्यूब्यूल थी, ठीक है। ट्यूब्यूल ने क्या किया, एक साइड से तो मेसोनेफ्रिक डक्ट में एंटर हो गई और दूसरी साइड से किसी भी क्लोमेलाई को पकड़ लिया, उसके साथ इन टच आया और सेन अपना लूप सिस्टम बना दिया, और रेनल कॉर्पसल बन गया, और ये सब कुछ पूरा एक सिस्टम बन गया। लेकिन ये भी ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, डिजनरेट कर देगा, वेस्टिजियल ऑर्गन बना देगा, कुछ मेल में फीमेल में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर हमने ये फिर अगला मेटानेफ्रॉस आ जाता है, उसमें हमने ये बताया कि ये जैसे नीचे आ रहा होता है, मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल जैसे नीचे आ रही होती है, वहाँ पे फ़ौरन ये एंटर हो जाती है इनटू एक यूरेटेरिक बर्ड होता है जो एंटर हो जाता है एक ब्लास्टीमा के अंदर, ठीक है। तो जो ब्लास्टीमा होता है वो ब्लास्टीमा क्या करता है, एक्सटेंसिव आपके पास जो है उसकी डेवलपमेंट होगी। और जो यूरेटेरिक बर्ड है जब वो अंदर जाएगा, जब वो एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करेगा, तो वो किसी भी एक वेजिकल के एक उसके साथ इंटैक्ट में आ जाएगा। और उस वेजिकल का मैंने क्या नाम बताया कि मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप होती है। मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप होती है। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की वजह से हम कहते हैं कि ये रेनल वेजिकल बन जाएगा। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की वजह से रेनल वेजिकल बनेगा, रेनल वेजिकल भी फ़ौरन से एस शेप लूप बना देगा। वो लूप जो है वो फ़ौरन से जो लूप बनेगा एस शेप लूप, वो एस शेप लूप एक साइड से तो कलेक्टिंग डक्ट के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के कंटेक्ट में है, लेकिन दूसरी साइड से एक्सटेंसिव लूपिंग करते 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 किसी ग्लोमेरुलाई के पास आएगा और ये वहाँ पे पूरा एक सिस्टम जो है वो डेवलप कर देगा। अच्छा, ये एक डायग्राम है, अच्छी डायग्राम है, ये मेटानेफ्रॉस डेफिनेटिव किडनी की जो है डेवलपमेंट की डायग्राम, बड़ी अच्छी डायग्राम है। देखें, अब ये आपके पास एक यूरेटेरिक बर्ड का डाइवर्टिकुलम था, ये ऐसे स्ट्रेट आया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आया, और इसने फर्दर जैसे ही एंटर होगा, अच्छा ये सब जो है ये बार जो है ये क्या है, ब्लास्टीमा दिया हुआ, मेटानेफ्रिक ब्लास्टीमा है बेसिकली। ये क्या है, ये सारा जो है ये आपके पास मीज़ेनकाइम, इस मीज़ेनकाइम के अंदर आपके पास यूरेटेरिक बर्ड का एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंटर होगा, ठीक है। ये एंटर होगा, फर्दर क्या करेगा, आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बना देगा। ये आर्च कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मेटानेफ्रिक वेजिकल या मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के साथ इंटैक्ट आएगी, ठीक है। ये क्या करेगी, इसके साथ कंटैक्ट में आएगी। फिर अगली पिक्चर में देखें कि जैसे ये इसके साथ कंटैक्ट में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस। इंडक्टिव इन्फ्लुएंस की वजह से ये आपस में कंटैक्ट में आने के बाद ये एक्सटेंसिवली जो है वो ब्रांचिंग करेगा।
जो हमारे पास रेनल वेसिकल डेवलप हो गया था या मेटानेफ्रिक वेसिकल जो डेवलप हो गया था वो एक्सटेंसिवली ब्रांचिंग करेगा और क्या करेगा, ट्यूब्यूल्स बनाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं कि यार ये मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल बन गई। तो मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल क्या करेगी, एक साइड से तो इन कंटैक्ट है विद दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दूसरी साइड पे ये क्या करेगी, फ़ौरन से किसी भी रेनल आर्टरी की ब्रांच या ग्लोमेरुलर के साथ कंटैक्ट में आएगी और क्या बना देगी, बोमन कैप्सूल, रेनल कार्पसूल बन जाएगा, पूरा इसका रेनल कार्पसूल डेवलप हो जाएगा और इस साइड पे एक्सटेंसिव ब्रांचिंग करते हुए आपके पास नेफ्रॉन डेवलप करेगी। अगली डायग्राम में देखा जा सकता है कि फोर्ड इसने कितनी एक्सटेंसिव लूपिंग कर ली है। तो ये सारा पार्ट जो है, ये सारा पार्ट, पूरा पार्ट जो ये डेवलप हुआ है, ये ब्लास्टीमा के अंदर डेवलप हुआ, ब्लास्टामा की वजह से, ब्लास्टीमा की वजह से डेवलप हुआ। जबकि ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल डेवलप हो रही हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट्स में एंटर हो रही हैं, ये हमारे पास यूरेटेरिक बर्ड की वजह से था। तो ये जो डायग्राम है ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमारे पास ये 8 वीक के आखिर तक ये एक बेहतरीन किस्म की डेफिनेटिव किडनी जो है वो तैयार हो चुकी होती है एक्सटेंसिव लूपिंग की वजह से। और ये अब पूरा सिस्टम डेवलप हो चुका है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, कलेक्टिंग सिस्टम भी है। फिर बता रहा हूँ कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये सारा ब्लास्टीमा के अंदर डेवलप हुआ, मेसेनकाइम के अंदर डेवलप हुआ, और ये जो पार्ट था ये सारा जो दरमियान में आर्चिंग सिस्टम दे रहा है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट दे रहा है, ये सब यूरेटेरिक बर्ड की वजह से डेवलप हुआ।